आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? तो आज बच्चों आपका CHSL मेंस का पेपर था। किसी बच्चे ने एग्जाम दिया? ओम प्रकाश, आज तुम्हारा CGL का मेंस था, कैसा रहा भाई तुम्हारा पेपर? बताओगे ओम प्रकाश? अगर पॉसिबल है आपके लिए रेज हैंड करना, एक बार रेज हैंड कर पाओगे आप, ताकि बाकी बच्चे भी समझ पाएं कि ओरिजिनल पेपर का क्या स्तर था, क्या बात थी, क्या लेवल था, क्या चीजें आई। हेलो। हाँ भैया ओम प्रकाश, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज आपका मेंस का एग्जाम था? मेंस का मॉर्निंग में पेपर था सर। अच्छा जी, कहाँ सेंटर आया था आपका? पेपर में सर मैं सेंटर भाई, सेंटर कहाँ था आपका? सेंटर कहाँ था? शहर जयपुर, दिल्ली, बेंगलोर, चंडीगढ़, कहाँ था सर? दिल्ली। दिल्ली कंफर्म? जी सर। इतना डाउट में कैसे बोल रहे हो आप दिल्ली के बारे में? सर अभी लाइब्रेरी में है ना। अच्छा, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। अच्छा बताओ, मैथ्स में आपके रहे 30 क्वेश्चंस, जिसमें से मैंने ज्यादा आए? 28। नहीं, पेपर में तो 30 आए होंगे ना? हाँ, पेपर में मैं 30 था, जिसमें से स्टैटिक्स का क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मतलब ज्यादा था। 3 से 4 क्वेश्चन था। 3 से 4 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था 3 से 4। अच्छा जी, और इसके अलावा और बताओगे इसके अलावा कि मतलब क्या रहा, मैथ्स का लेवल कैसा था? मतलब आप अपने हिसाब से क्या माने, मैथ्स कैसी थी? इजी या डिफिकल्ट? भाई मैथ्स कैसी थी? भाई के पास आई थिंक नेट की दिक्कत चल रही है, नेट उनके पास ठीक नहीं चल रहा। बाकी मेरी एकदम बच्चों से बात हुई है, सबका लेवल यही है सर, पेपर इजी टू मॉडरेट है। आप डिफिकल्ट नहीं कह सकते पेपर को, इजी टू मॉडरेट पेपर है। थोड़ी कैलकुलेशन का पार्ट तो था, लेकिन कॉन्सेप्ट कोई ऐसे नहीं थे जो बहुत क्रिटिकल, बहुत टफ आ गए हो। जहां तक बच्चों बात है रीजनिंग की, मतलब ये भी ना, मैं बताऊं, मैथ्स में से 30 में से 25 से 27 क्वेश्चन इजीली डुएबल है। ये बड़ी आसानी से होने वाले सवाल हैं। और रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चंस में से 27-28 सवाल इजीली डुएबल है। अगर किसी बात में बच्चों को समस्या थोड़ी बहुत आ रही है, तो एक तो डेटा सफिशिएंसी टॉपिक है ना, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल दे रहे हैं, और या बच्चों लॉजिकल रीजनिंग में किसी किसी बच्चे को डाउट है। बाकी तो सवाल बहुत इजी प्रकार के हैं, जैसा आप क्लास में पढ़ते आ रहे हैं उसी प्रकार की है, कोई चिंता की बात नहीं है। कोई टॉपिक नया ऐड नहीं किया, कोई नई बात नहीं आई, कोई सिलेबस चेंज नहीं हो गया। जैसा 2022 का प्री एग्जाम हुआ था उससे मिलता जुलता एग्जाम था, कोई डिफिकल्ट पार्ट था नहीं बेटा। काफी ठीक ये पेपर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सीपीओ का भी कल पेपर हो गया बच्चों, रिजल्ट आ गया। कई बच्चों के मैसेज मिले मुझे जिन्होंने सीपीओ का एग्जाम क्वालिफाई किया, वे अब बेटा मेंस के लिए इंग्लिश को पढ़ लो बहुत बढ़िया प्रकार से। दिल्ली पुलिस का टारगेट है, इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। क्लॉक, कल बेटा जितना आपने क्लॉक पढ़ा सब लोगों ने ठीक प्रकार से रिवीजन तो कर लिया होगा। जितना आपने कल की क्लास में पढ़ लिया था ठीक प्रकार से रिवीजन तो कर लिया हो गया। अब देखो, आपको यह बात पता है कि अगर मैं घड़ी की सुइयों की स्पीड की बात करूं, सबसे पहली बात यही होती है, जिनमें आवर हैंड घंटे की सुई की होती है बात बेटा, तो ये सुई आप कहना सर जी 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है, और 1 मिनट में ये सुई आधा डिग्री चलती है। ये सुइयों के चलने की रफ्तार होती है। एक आती है बात बेटा मिनट हैंड के बारे में। मिनट हैंड के बारे में मतलब मिनट की सुई, तो ये सुई बेटा 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, और 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। ये बात आपने पढ़ी थी कल। एक बच्चों मैंने आपको बताया था सेकंड की सुई, ये 60 सेकंड में ही चक्कर काट लेती है, तो 60 सेकंड में 360 और 1 सेकंड में आ जाएगा 6 डिग्री। तीनों प्रकार के सुइयों के चलने की रफ्तार, स्पीड आप सब जानते हैं, इनमें तो किसी बात की समस्या है नहीं।
हमने आपको बच्चे क्लॉक का बताया था इंट्रोडक्शन, जैसे कि एक जो ये गैप होता है इसे हम बोलते हैं आवर स्पेस। 12 से 1 तक का गैप होता है, इसे आवर स्पेस कहते हैं। आवर स्पेस का मतलब होता है 1 घंटे की दूरी का कोण जो कि 30 डिग्री होता है, और 1 मिनट की दूरी बच्चे ये 12 से 1 तक की दूरी है, इसको हम बोलते हैं मिनट स्पेस। मिनट स्पेस का मतलब कोण होता है 6 डिग्री। देन बच्चों मैंने ये स्पीड के बारे में बताया था, 30 डिग्री, हाफ डिग्री, 360 डिग्री, 6 डिग्री, और 360 डिग्री और 6 डिग्री। फिर हमने एंगल पर करने जो सवाल बनते हैं इनको करना स्टार्ट किया था। कुछ बेसिक से सवाल बताने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है, किसी भी टाइम पर घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाला कोण। अगर घड़ी की सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करने की बात करते हैं तो आप ये बात समझ लेना कि हम आवर और मिनट की सुई की बात कर रहे हैं, सेकंड की सुई का तो जिक्र भी नहीं कर रहे, घंटे और मिनट की सुई की बात कर रहे हैं। और ये एंगल ज्ञात करने का बच्चों आपने एक फॉर्मूला किया था, थीटा इज इक्वल टू 11m-60h/2। कुछ आवश्यक सी बातें मैंने आपको बताई थी बेटा कि आपका ये जो टाइम है ये प्लस में आए या माइनस में आए, आप उत्तर हमेशा प्लस में देते हैं। आपका उत्तर 180 से छोटे वाला कंसीडर किया जाता है। अगर मान लीजिए कभी आपका उत्तर 180 से बड़ा आ जाए तो आप उसको 360 में से घटा के सॉल्व कर सकते हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई चिंता की बात है नहीं। क्लियर बात है? देन बच्चों ये जानकारी आपने समझी थी, और ये एंगल ज्ञात करने पर बेस कुछ सवाल दिए थे। क्या ये सारे सवाल आपने ट्राई किए क्या बेटा? कल मैंने इनमें से कुछ क्वेश्चन क्लास में बता दिए थे, कुछ तुम्हें कहा था आप इनको घर से ट्राई करना, आपने कर लिया होगा। अब दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि घड़ी के कुछ इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं, महत्वपूर्ण कोण। कौन कौन से? 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री का अध्ययन करना है। 3 प्रकार के कोण आपको पढ़ने हैं। हमने बेटा 0 डिग्री से पढ़ना स्टार्ट किया था। जो 0 डिग्री का एंगल होता है इसे बोलते हैं कोइंसाइड, या इसे बोलते हैं संपाती, या हम इसे बोलते हैं ओवरलैप। इन सब बातों का एक ही मतलब है, इन सब बातों का एक ही मीनिंग है बच्चे। घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं, और 0 डिग्री का एंगल आप लोगों ने याद किया था कि सर ईच एंड एवरी आवर में 1 घंटे में 1 बार बनता है। 1 घंटे में 1 बार बनेगा तो सर 12 घंटे में 11 बार बनेगा। मन में डाउट आया कि सर 1 बार कम क्यों हो गया? तो इसका कारण यह था बच्चे कि जो 11 से 1 वाला टाइम है ना, इस टाइम में केवल 1 ही बार बनता है। राइट 12 बजे का जो टाइम है, 12 बजे का टाइम है, वो 11 और 1 में कॉमन कंसीडर होता है, इसलिए बच्चों हमने 1 बार कम कर लिया। और 24 घंटे की बात करेगा तो 24 घंटे में आप कहिएगा 22 बार बनेगा। बहुत बार डायरेक्टली इस चीज पे सवाल बन जाता है। अब देखो टाइम ज्ञात करते हैं, मैं तो बातें सिखा रहा हूं, ये बात तो बच्चे आप जानते ही हैं। राइट 12 बजे घड़ी की सुइयां कोइंसाइड होती हैं, ये बात तो आपको याद है बच्चे। अब 12 बजे के बाद जो कोइंसाइड होगा वो 1 से 2 बजे के बीच होगा, 1 से 2 बजे के बीच होगा। और ये टाइम चेक करने का ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था? जी हाँ सर, इसके अगर मिनट ज्ञात करने हैं तो 60/11 गुणा h का मतलब करोगे 1। 1 से 2 में h का मतलब 1 होता है, तो ये जानकारी बन गई 60/11, यानी कि 5 सही 5/11, या बच्चों आप इसे बोलेंगे 1:05 सही 5/11 मिनट पे। कोई तुमको पूछे कि भाई 1 और 2 बजे के बीच में कोइंसाइड कब होता है, तो वो ज्ञात करना इजी है। अच्छा, इसके बाद मान लो मैं आपको 2 से 3 की बात भी बताऊं, तो 2 से 3 की बात भी आपको पता है ना, 60/11 गुणा 2, इसका मतलब ये बनेगा 120/11, इसका मतलब 10 सही 10/11, यानी आप ये बताएंगे 2:10 सही 10/11 मिनट पे घड़ी की सुइयां 0 डिग्री के एंगल बनाती हैं। इसी प्रकार बच्चों अगर मैं 3 से 4 की बात भी आपको करके बताऊं ना, बाकी के एग्जाम्पल तो आपने कर ही लिए होंगे कि 60/11 गुणा 3 180/11, तो ये बनेगा 16 सही 4/11। आप इसे बोलेंगे 3:16 सही 4/11 मिनट। ऐसे टाइम ज्ञात करना जानते हैं? ऐसे टाइम ज्ञात करना जानते हैं आप? मैंने आपको ये टाइम काउंट करने बताए थे बेटा। और देखो यहां पर एक बात कंक्लूजन निकल कर आती है, जैसे देखो 12 बजे घड़ी की सुइयां संपाती होती हैं, इसके बाद होती हैं 1:05 सही 5/11, तो यहां से यहां तक कितना टाइम बीत गया? तो आप कहना जी 12 से 1 तक 60 मिनट और 5 मिनट एक्स्ट्रा और हैं, तो 65 सही 5/11 मिनट हो गया। तो आप ये चीज एज ए रूल लिख भी सकते हो कि घड़ी की सुइयां प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट बाद आपस में मिलती हैं। द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल मीट ईच अदर आफ्टर ईच 65 5/11 मिनट। 65 सही 5/11 मिनट के बाद में घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं। क्लियर है?
पॉइंट समझ में आना चाहिए, सवाल की लैंग्वेज क्या है वो पल्ले पढ़नी चाहिए। हमने शायद बेटा कल 22 नंबर तक के सवाल कर लिए थे, 18, 19, 20, 21 और 22। तो मुझे बताओ बेटा 22 नंबर तक के क्वेश्चन सबके क्लियर है? 22 नंबर तक के सवाल सबके क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का टाइटल लगा दीजिए बच्चों, आज की देखो हेडिंग लगा दीजिए, वो है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है बच्चे 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल कहते हैं, या इसे आप एक नाम और लेते हैं बेटा, वो होता है सीधी रेखा परंतु एक साथ नहीं। या इसे आप क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। सीधी रेखा परंतु एक साथ नहीं। दिशा में डिफरेंट की बात नहीं कर रहा हूं, अपोजिट की बात कर रहा हूं। डिफरेंट का मतलब तो एक ये और एक ये मान लो, दिशा तो इनकी भी डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं, अपोजिट। एक नॉर्थ में है तो एक साउथ में, एक ईस्ट में तो एक वेस्ट में, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन की बात होती है। जैसे बच्चों आपने अक्सर अपनी घड़ी में राइट 6 बजे देखा होगा। आपने जब कोई अपनी घड़ी में कभी राइट 6 बजे का समय देखा होगा, तो क्या दोनों सुइयां बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, यानी बच्चों इनके बीच में चाहे तो आप इधर एंगल ज्ञात कर लो, चाहे इधर एंगल ज्ञात कर लो, दोनों ही साइड का एंगल 180 आ रहा है क्या? क्या दोनों ही डायरेक्शन में एंगल 180 डिग्री बन रहा है क्या? तो इसे कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन, इसे बोलते हैं विपरीत दिशा। अच्छा सवाल ये आता है कि सर 6 बजे तो चलो बनता ही है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। मेरा क्वेश्चन ये है कि 6 बजे के अलावा ये कभी और भी होता है क्या? 6 बजे तो चलो मान भी लिया होता है, समझ लिया, कि 6 बजे के अलावा कभी और बनता है? तो बच्चे कह रहे हैं हाँ बनता है। अच्छा बताओ कितने बजे बनता है? 6 बजे के अलावा कभी बनता है तो कितने बजे बनता है? जीरो कह रहे हैं जी 7:05 पे। ऐसे तो फिर 8:10 पे और 9:15 पे भी मान लोगे, है ना? मन तो कर रहा है तुम्हारा मानने का हिमांशु, मन तो कर रहा है बेटा। लेकिन एक बात बता सोच समझ के हिमांशु भाई, आपने टाइम दिया 9:15 का, कि 9:15 पे घंटे वाली सुई 9 पे होगी क्या? अरे मिनट की सुई तो 3 पे है, चलो मैं समझ गया, पर घंटे वाली सुई तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी ना बेटा, 3:45 पे नहीं हो सकता सलोनी। क्या सलोनी आप ये समझ सकते हैं कि 3:45 पर आवर की हैंड एग्जैक्टली 3 पर नहीं होगी? हमें उस टाइम के बारे में पता है, 3:40 आगे नहीं होगी, पीछे होगी। देव नींद से जाग, अरे 2:45 का तुमने समय कभी घड़ी में देखा नहीं है? तुम्हें घड़ियां देखनी आती नहीं है? 1 मिनट की सुई यहां है तो घंटे की सुई थोड़ी सी पीछे होगी, तब अपन बोलते हैं 2:45 है। देखो मेरी बात सुनो बच्चे, एग्जैक्ट टाइम तो 6 बजे के अलावा और नहीं होता है, बाकी के टाइम फ्रैक्शन में आते हैं और वो हमें ज्ञात करने पड़ेंगे, इतने सटीक नहीं आते हैं सर। 6:15 बजे, 5:15 बजे, 9:15 बजे, ये आपके मन के वहम है। ये बच्चे एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल प्रूव नहीं करते हैं। एक बार के लिए आप मेरी इस बात को समझना, जो मैं तुमको तरीके में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जानता हूं कुछ बच्चों को मेरी बातें कम समझ में आएंगी और वे अपनी चैटिंग पर ध्यान देंगे, वे क्लास के कंटेंट की बजाय बाकी बातों पे ध्यान देंगे, जबकि ध्यान देना चाहिए उनको इस क्लास पे। बच्चों आप ये बता दो मुझे, जैसा मैंने पहले बताया था कल तुम्हें, कि 3 बजे घंटे की सुई 3 पे और मिनट की सुई 12 पे होती है। आपने कहा जी हाँ सर बिल्कुल होती है। जब 1 घंटे का टाइम बीत जाएगा, 4 बज जाएंगे, तो प्यारे बच्चों घंटे वाली सुई घूम घूम के 4 पे आ जाएगी। आपने कहा बिल्कुल सर, एक बात आ जाएगी। इतनी देर में सोच के बताना, ये घंटे वाली सुई 3 से 4 तक का सफर तय करती है, क्या उतनी ही देर में सेम टाइम में ये मिनट की सुई पूरा चक्कर काट के 12 पे आ जाती है क्या? क्या ये पूरा चक्कर काट के 12 पे आती है? अच्छा जब पूरा चक्कर काट के गई है बेटा, तो आपको ये तो पता ही है एक बार इसके ऊपर से गुजरी है। हाँ अच्छा ऊपर से गुजरी है तो एक बार इसके कहीं ना कहीं सामने भी तो आई होगी। अरे जब उसने पूरा चक्कर काटा है, जब पूरा राउंड काटा है बच्चे, तो कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा क्षण, कोई तो ऐसा पल रहा होगा जब एग्जैक्टली उसके सामने से गुजर गई होगी। हाँ तो हमें उसी टाइम की बात करनी है, हमें उसी टाइम की बात करनी है।
सलोनी पहले बेटा अपने घर पे ना एक घड़ी लेकर आओ बेटा आज। आप, मेरे को लग रहा है आप टाइम टूम देखते हो, वो लैपटॉप में फोन में देखते हो, दीवार घड़ी नहीं देखी कभी आपने। अरे 4:50 पे घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में होती है बेटा। मैं यहां 3 और 4 की बात कर रहा हूं। जब टाइम में 3 और 4 के बीच की बात कर रहा हूं तो 3 बजकर समथिंग मिनट आएगा ना, 3 बजकर समथिंग मिनट आएगा। हाउ कैन यू से 4:50? तुक्के वाला काम मत करो, पहले मेरी बात को समझो। देखो मेरी बात समझना। अब आपने कहा सर जी जब ये सुई पूरा चक्कर काट के गई होगी तो कभी ना कभी इसके सामने से गुजरी होगी। कोई तो ऐसा क्षण रहा होगा जब दोनों सुइयां एकदम आमने सामने रही होंगी। तो बस इसी बात को हम बोल देते हैं कि सर ऐसा तो प्रत्येक घंटे में होता है, और 1 घंटे में एक बार सुइयों का मिलना, एक बार 1 घंटे में सुइयों का आमने सामने आना भी कंफर्म है। 1 घंटे में एक बार सुइयों का मिलना और एक बार आमने सामने आना कंफर्म है क्या? अरे ईच एंड एवरी आवर में एक बार बच्चे आमने सामने आना कंफर्म है। अच्छा 1 घंटे में एक बार आमने सामने आना कंफर्म है, तो बच्चों 12 घंटे में 11 टाइम्स आएगा। फिर आपके मन में डाउट आया कि सर ये क्या बात हुई, सर ये क्या बात हुई? अगर 1 घंटे में एक बार था तो सर 12 घंटे में सर 12 आवर्स में 11 बार क्यों हो गया? सर ये 11 टाइम्स क्यों हो गया? क्या कोई इस बात का भी कारण है? बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है, 100% है। देखो ये 5 से 7 का जो टाइम है, ये जो 5 to 7 का टाइम है ना, इसमें 180 का एंगल एक ही बार बनता है 6 बजे। जैसे कल आपने क्या किया था? कल आपने 11 से 1 में एक बार किया था। पेपर में यह सवाल नहीं आता है कि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 11 बार अपोजिट डायरेक्शन में क्यों आती हैं। एक्सप्लेन, कारण सहित स्पष्ट करो, कोई नहीं पूछता है। तुमको सवाल केवल यह दिया जाएगा कि 12 घंटे में कितनी बार, आप कहना 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार होंगी? तो 24 घंटे जो आप बोल दीजिएगा 22 बार। बिकॉज 24 आवर्स में ऐसे साइकिल तो 2 बार घूम जाते हैं, 24 घंटे में ऐसे चक्कर तो 2 बार चल जाते हैं। तो आप 22 बार अपने सवाल का उत्तर दे सकते हैं। क्या बात आपको समझ में आ रही है बेटा? तो आपको मैं ये बात समझाना चाह रहा था कि घड़ी की सुइयां अगर अपोजिट डायरेक्शन में पूछे तो 12 घंटे में 11 टाइम्स होती हैं, 11 टाइम्स। 12 आवर्स की बात करें तो 11 टाइम्स होती हैं। हालांकि आपको ये कारण पता है, यू नो वेरी वेल, कि 1 आवर में सर 1 टाइम होती है, 12 आवर्स में ये 11 टाइम्स होती हैं, 5 to 7 में केवल एक बार बनती है, केवल एक बार। 5 to 7 का टाइम तो 2 घंटे का है, पर इनमें एंगल बनता केवल एक ही बार है। ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करके बता दूंगा, चिंता की बात है नहीं बच्चों। जरा ये बताइए, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सरल रेखा में हो जाती हैं? तो अब की बार आप उत्तर देंगे बच्चों 22 बार। आ गया ना समझ में? अच्छा एक तुम ना इंपॉर्टेंट बात समझना, ये कई बार बच्चे इस बात में गलती कर देते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, घड़ी की सुइयां, द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, एक दिन में कितनी बार, फॉर हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डे, सीधी रेखा में होंगी? ये आपके सवाल का उत्तर आ जाए तो प्यारे बच्चों आप इस सवाल का उत्तर दीजिएगा 44 टाइम्स। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है देखो एक सीधी रेखा। तो आपको पता है 0 डिग्री एंगल पर भी स्ट्रेट लाइन बनती है। सर 0 डिग्री एंगल पे क्या होगा? देखो दोनों सुइयां ऐसे एक साथ होंगी, ऊपर नीचे होंगी बेटा एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे के ऊपर नीचे है तो स्ट्रेट लाइन ना। तो 180 डिग्री पर बेटा, 180 डिग्री पर ये आमने सामने बनेंगी, तब भी है तो स्ट्रेट लाइन ना। हालांकि एक लाइन छोटी है एक लाइन बड़ी है, पर है तो स्ट्रेट लाइन ना। तो सीधी रेखा की बात करें, केवल और केवल स्ट्रेट लाइन की बात करें, तो आप अपने सवाल का उत्तर देना 44 टाइम्स। लेकिन कई बार एग्जामिनर आजकल क्या करता है बच्चों, ये थोड़ी कहानी को चेंज कर देता है। वो आपको सवाल में यूं देगा, फॉर हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन, आगे जोड़ देगा बट नॉट टुगेदर।
किंतु एक साथ नहीं। वो क्या बोलेगा, घड़ी की सुइयां कितनी बार एक स्ट्रेट लाइन में होंगी परंतु एक साथ नहीं। मतलब ये वाला केस उन्होंने मना कर दिया, तो खाली ये केस पकड़ के चलना है। सवाल का उत्तर 22 बार आ जाएगा क्या? कहीं भी सवाल में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब सर देखो हमें पता लग गया कि एक दिन में 22 बार होती हैं, सब कुछ ठीक है। मुख्य बात यह है सर जी, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे ये बता दो। तो देखो टाइम ज्ञात करने के लिए बेटा एक फॉर्मूला आता है, m बराबर 60/11 गुणा h प्लस माइनस 6। आप सिर्फ मेरी बात को सुनते जाइए, आपको कुछ चिंता की बात नहीं है, सिर्फ मेरी बात पे ध्यान दे लेना एक बार। बच्चों आपने कहा सर जी फॉर्मूला, तो देखो हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था 11m माइनस 60h/2। ये एंगल ज्ञात करने का फॉर्मूला था, और ये एंगल बच्चों अपन मान लेते हैं प्लस माइनस 180। आपके मन में सवाल आया सर प्लस माइनस क्यों माना? देखो बेटा क्या होता है ना, आपके सामने जैसे मैंने ये टाइम लिया है ये वाला, तो ये 180 का एंगल देखो इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है, तो इनमें से एक एंगल मानते हैं पॉजिटिव, एक मानते हैं नेगेटिव। भाई दो तरफ एंगल मानते हैं ना, दो तरफ, तो दोनों साइड के एंगल थे, तो एक इनमें से पॉजिटिव है एक नेगेटिव मान सकते हैं अपन, क्योंकि एक में उल्टा चल रहे हो एक में सीधा चल रहे हो। तो हमें ये दोनों एंगल कंसीडर करने थे, इसलिए मैंने अपना फॉर्मूला क्या मान लिया, प्लस माइनस 180। अब सर जी इस दो का यहां गुणा कर दो, तो 11m माइनस 60h बराबर प्लस माइनस हो गया 360। इस 60h का वहां जोड़ कर दो, तो ये हो गया 60h प्लस माइनस 360। क्या बच्चों इनमें से 60 कॉमन आ जाएगा और बटा में ये 11 पहुंच जाएगा, तो अंदर रह गया जी h प्लस माइनस 6। यानी कि 0 डिग्री वाले फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में बहुत फर्क थोड़ी है। वो फॉर्मूला क्या था, 60/11 गुणा h, और ये है प्लस माइनस 6। ये क्या है बच्चों, प्लस माइनस 6, इसके प्लस माइनस में 6 करना है। और देखो कितनी समझने वाली बात है, अगर आप थोड़ा सा क्लॉक पे दिमाग लगा रहे हैं, तो मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चे आवर स्पेस के बारे में। एक आवर स्पेस का एंगल 30 डिग्री होता है क्या? एक आवर स्पेस का एंगल 30 डिग्री होता है ना। तो अगर मैं h का मतलब यहां आवर स्पेस का ही है, h का मतलब यहां आवर से है बच्चों, आवर में 6 जोड़ दूं या 6 घटा दूं तो एंगल 180 का ही बनता है ना। जैसे घड़ी की सुई 12 पे है और 6 पे है, तो 12 और 6 के बीच में एंगल कितना है, 180। तो h को आपने प्लस माइनस 6 से चेंज करना है। आपने कहा सर एग्जांपल देके बताओ। देखो मैंने सवाल मान लिया 3 से 4 का, मैंने क्वेश्चन क्या मान लिया, 3 से 4। हमेशा बच्चों स्टार्टिंग वैल्यू को h का मान मानना है। ये बात तो अपने दिमाग में कितनी बढ़िया से सेव हो गई है कि हमें h का मान क्या मानना है, स्टार्टिंग वैल्यू को मानना है। हमें h का मान क्या मानना है बच्चे, स्टार्टिंग वैल्यू को मानना है। एक बालक के मन में अभी भी चिंता, कह रहा सर आपने तो प्लस माइनस लिख दिया, हम प्लस करें या माइनस? देखो बच्चों अभी इसके लिए ना एक नियम होता है, हालांकि तुम्हें नियम याद नहीं करना। h की वैल्यू अगर 1 से 5 हो तो आपको करना है प्लस, h की वैल्यू 6 से 12 हो तो आपको करना है माइनस। हालांकि एक पॉलिसी होती है, पर मैं तुम्हें बताऊंगा सीधा काम करना है, फिर भी एक बार देख लो। h की वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 होती है तो इसको बोलते हैं प्लस, और 6 से 12 होती है तो क्या करना है, माइनस। बच्चों इस सवाल में h का मान 3 है, तो क्या हमें प्लस करना चाहिए क्या, यानी कि 9 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 9, यानी ये बन गया बच्चों 540/11। भाग दोगे तो आएगा 49 सही 1/11 मिनट। 3 से 4 के बीच की बात है, तो टाइम बताया जाएगा 3:49 सही 1/11 मिनट। ऐसा ये टाइम फ्रैक्शन में ही आता है बच्चे, एग्जैक्ट टाइम नहीं आता है कभी भी कि सर ये एग्जैक्ट टाइम बताओ ऐसे 3 बज के कितना, तो ये ऐसा पॉइंट्स में आएगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं आएगा। क्या तुम्हें थोड़ी सी बात समझ में आई क्या? ये मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला है। अच्छा देखो अब आपने कहा प्लस और माइनस का क्या कंफ्यूजन है ये समझो। देखो मैंने आपको एक नियम बताया था, आप एक बात को ना ऐसे रटा मत करो, आप अच्छे बच्चे हो इसलिए आपको बता रहा हूं बात, मैं ये हर बैच में नहीं बताता हूं बेटा। मैंने आपको क्या बताया बच्चों, h की वैल्यू अगर 1 से 5 हो तो आप कर लीजिए प्लस, 6 से 12 हो तो क्या कर लीजिए माइनस। किसमें, जो h प्लस माइनस 6 है ना, इसमें आपको करना है 1 से 5 आए तो प्लस, 6 से 12 आए तो माइनस। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आपने घड़ी देखी है जीवन में, आपको पता है रेलवे की क्लॉक देखते हैं मान लो कभी,
जैसे रेलवे की क्लॉक देखें, उसमें एट प्रेजेंट अभी समय हो रहा है 3:32 का, पर रेलवे की आप घड़ी देखो बेटा, रेलवे की घड़ी, तो उसमें आपको 15:32 का टाइम दिखेगा। ऐसे हम 3 बजे को 15 बजे कहते हैं। जैसे आपने कभी पूछा रेलवे में कि भाई साहब ये ट्रेन कितने बजे आएगी, तो उन्होंने कहा 20 बजे आएगी, तो आपने तुरंत 20 में से 12 घटा के समझ लिया अच्छा 8 बजे आएगी। ये काम तो करना आता है ना बच्चे आपको। आपने कभी रेलवे में कभी टिकट ट्रेन बुक कराई हो, कभी ट्रैवल किया हो, तो आपको पता होगा ना, इसमें ये 23:15 कहते हैं। मान लो कभी आपने पूछा जी ट्रेन कितने बजे आएगी, तो उन्होंने कहा 23:15 पे आएगी, तो खड़दनी आपने इसमें से 12 घटा के 11:15 कर लिया। यही बात होती है ना। अब ये बात मैं समझता हूं कि आप सबको समझाने की नीड नहीं है, ये बात तो आप सबको बताने की नीड नहीं है। अच्छा एक बात थोड़ा आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब मैं ये साइकिल आगे चलाऊं तो आप 1 को 13 कह सकते हैं, मतलब 2 को 14 कह सकते हैं, 3 को 15, 4 को 16, ऐसे कह सकते हैं ना। ऐसा अपन टाइम बोल सकते हैं ना। अच्छा इसका मतलब आप ये समझ रहे हो सर, जो अपना आवर्स है, आवर्स आवर्स मतलब घंटे, इनमें अगर 12 जोड़ भी दोगे ना फर्क नहीं पड़ता। अरे 6 बजे बोलो या 18 बजे, 5 बजे 17 बजे, 4 बजे 16 बजे, 3 बजे 15 बजे, 2 बजे 14 बजे, 1 बजे 13 बजे, बात तो सेम है क्या? क्या ये बात तो सेम है? तो आपने कहा सर इसका मतलब अगर आप 12 टाइम में जोड़ सकते हो तो मैं ऐसा बैक चलूं क्या? 8 7 6 5 4 3 2 1 0। हम 12 बजे को 0 बजे भी कहते हैं ना। मिडनाइट, रात के 12 बजे आपके फोन में टाइम देखना, जब रात के 12 बज रहे होते हैं एग्जैक्ट, तो आपका टाइम दिखाता है बच्चे 00:00। या मान लो 12:05 हो गए तो टाइम ऐसे आता है ना। तो इसका मतलब अभी कोई आपसे पूछ रहा है कि भैया टाइम कितना हो गया, तुम ये कहोगे कि 0:05 हो गए, तुम ये बोलोगे 0 बज गए, तुम कहोगे नहीं भाई साहब 12:05 हो रखे हैं। दिस इज कॉमन सेंस ना। 00 को आपने 12 बोल दिया, यानी आवर्स में आपने 12 बच्चे जोड़ दिया, तो टाइम पे फर्क नहीं पड़ता है, घड़ी के टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर? क्योंकि घड़ी आपकी एएम पीएम जानती नहीं है ना बेटा, घड़ी तो एएम पीएम के बारे में जानती नहीं है, इसलिए आपने ये काम करा है। अच्छा अगर मैं 12 को 0 कह सकता हूं, 11 को -1, 10 को -2 और -3 भी कह सकता हूं ना मैथमेटिकली। मैं गणित की बात कर रहा हूं बेटा। देखिए आपने आवर्स में, घंटों में, देखो आप देखो 18 6 में 12 का डिफरेंस, 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 इनमें 12 का डिफरेंस, इनमें 12 का डिफरेंस, इनमें 12 का डिफरेंस है, तो 12 का डिफरेंस तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये आपके लिए समझने वाला पॉइंट हो गया। अब समझो, आपने कहा सर टाइम अगर 3 से 4 का था, आपने लगाया था फॉर्मूला 60/11, h का मतलब +-3 -6। देखो अगर तुम 3 में 6 जोड़ रहे हो तो 9 आ रहा है, तुमने गलती से 3 में 6 घटा दिया, तुम भूल गए थे, तुमने 3 में 6 घटा दिया, तो -3 बनेगा, और -3 की जगह भी 9 ही करना पड़ेगा ना बच्चे, यानी गलती होने की चांस नहीं है। आपको ये पता है आवर कभी माइनस में नहीं होते हैं, तो भी आपको वहां पे 9 करना पड़ेगा। अरे टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या? कभी ऐसा बोलते हो क्या कि अब -5 बज गए, है ना? टाइम तो पॉजिटिव ही आएगा, तो -3 को भी क्या करना पड़ेगा? 9। आगे बात समझ में? तो ऐसे करके आपने सॉल्व कर लिया था 540 49 सही 1/11 मिनट। देखो एक दो एग्जाम्पल और बता रहा हूं ताकि तुम्हारे कंसेप्ट में क्लियरिटी आ जाए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 7 से 8 बजे का, आपने लगाया फॉर्मूला, आप कहने लगे 60/11 7 ± 6। अब देखो कितना आसान है बच्चे, 7 में अगर 6 घटाओगे तो 1 बनेगा, गलती से जोड़ दिया, अरे जोड़ने पर भी तो 13 बनेगा, और आवर 13 होते नहीं है, तो 13 का मतलब 1 मानना पड़ेगा क्या? अरे 13 का मतलब 1 मानना पड़ेगा ना, 13 का मतलब 1 मानना पड़ेगा, यानी हर हाल में 1 ही आना है, हर हाल में 1 ही आना है। तो टाइम क्या बन जाएगा? टाइम आ जाएगा जी 5 सही 5/11 मिनट। कितने बजकर 7:05 सही 5/11 मिनट पे। आई बात समझ में? हमने कहा जी सर एक एग्जांपल और देखो, टाइम हो गया जी 10 से 11। आप तो मुझे इतना बता दो, बाकी बातें तो अपनी होती रहेंगी बेटा। आप 10 ± 6 करोगे, तो आपने कहा जी 10 में 6 घटाओगे 4, और आपने गलती से जोड़ भी लिया 16 16 मींस 4, 16 को भी 4 ही बोलते हैं अपन। तो दोनों ही हाल में 240/11 आएगा, 21 सही 9/11 मिनट आ जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों टाइम आ जाएगा
10:21 सही 9/11 इसे आपको लॉक करना होगा। आसान बात है। अगर मान लो बच्चे हम कभी 5 to 6 की बात करें, ऐसा करें तो क्या होगा? देखो अब की बार क्या है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 60/11 गुणा 5 ± 6 करना है, यही फॉर्मूला है। तो आपने इसको पढ़ा 60/11 गुणा, देखो 5 में 6 जोड़ोगे तो भी 11 बनेगा, 5 में 6 घटाओगे माइनस का 1 बनेगा, माइनस के 1 को भी 11 ही कहते हैं, मतलब हर हाल में 11 ही आएगा। 11 कैंसिल, उत्तर आ गया 60 मिनट। यानी आप इसे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर जी 5:60। 5:60 का मतलब एग्जैक्टली 6 बज जाते हैं क्या? और आपकी घड़ी में बच्चे जब पूरे पूरे 6 बजते हैं, जब एग्जैक्टली 6 o'clock का टाइम होता है तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात आपको पता है, बताने की नीड नहीं है। अगर मैं ऐसा मान लूं, अगर मैं ये टाइम ज्ञात करूं तो आप जानते हैं ना 6 ± 6, मैंने आपको क्या बताया था कि 60/11 गुणा 6 में 6 घटाओगे 0, आपने गलती में जोड़ भी लिया 12, तो 12 का मतलब भी 0, तो ये 0 हो गया, उत्तर आ गया 0 मिनट। टाइम कैसे बोलते हैं? हम बोलेंगे सर 6:0 और 6:0 पर भी 6 बजे होते हैं और 6 बजे एंगल 180 का होता है। शायद तुमको ये बात पता लग गई कि प्रत्येक समय पर 5 से 6 और चल रहा हूं, दोनों ही टाइम में 6 बजे का टाइम क्या है बच्चे? कॉमन है। हाँ जी, अब बताओ, इस प्रकार के हर एक टाइम के बारे में बात समझ में आई? 180 डिग्री का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर ये टाइम कभी भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, तो आपको ज्ञात करने में किसी प्रकार का हर्ज होना नहीं चाहिए। जरा बताइए, मैं देखना चाह रहा हूं आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे इस सवाल का उत्तर दे पा रहे हैं। ए, एक सेकंड रुको रे यार, ये भाई क्या हो गया इसको? आपसे मैंने पूछा है 9 से 10 के बीच में, तो आपने कहा सर 60/11 गुणा h ± 6। तुम अगर 9 में 6 जोड़ दोगे 15 का मतलब 3, घटा दोगे तो भी 3, 180/11 का मतलब होता है 16 सही 4/11। तो 180 डिग्री का एंगल सारे बच्चों के दिमाग में 100% स्पष्ट है बेटा, मान लो बात में। दो एंगल पढ़ा चुका हूं, 0 डिग्री का और 180 डिग्री का। कितनी बार बनते हैं एक दिन में, 12 घंटे में, 11 घंटे में, क्या बातें हैं, सब कुछ आपको पता लग गया। टाइम भी आप लोग याद कर लेंगे आप। अच्छा, 3 से 4 बजे का सवाल भी कर लोगे ना? 3 ± 6 9, 540/11 उत्तर आएगा 49 सही 1/11। 1 से 2 अभी बताया था, 1 और 6 7, 7 का मतलब 420/11, 38 सही 2/11। कैलकुलेशन दिमाग में करनी आनी चाहिए, और कुछ है नहीं सवाल में। आ जाओ जी। Now we have to study the third one angle is very important. That name is right angle triangle. Not triangle, it's right angle. राइट एंगल मतलब समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री। जब घड़ी की सुइयां आपस में ये 3 बजे की स्थिति, ये 9 बजे की स्थिति होती है ना, दिस टाइम इज कॉल्ड राइट एंगल। देखो 0 डिग्री का एंगल है ना बच्चे, ये एग्जैक्ट टाइम इसका केवल एक ही था 12 बजे, बाकी सारे पॉइंट्स में आते हैं। और 180 का एग्जैक्ट टाइम एक ही था 6 बजे, बाकी सारे पॉइंट्स में फ्रैक्शन में ऐसे ही आते हैं। लेकिन 90 डिग्री का एंगल है ना, ये एग्जैक्ट टाइम पर 2 बार बनता है सर। एक तो बनता है 3 बजे और एक बनता है 9 बजे। आपने अपनी घड़ी में देखा होगा सर, राइट 3 बजे भी कंडीशन 90 डिग्री वाली होती है और राइट 9 बजे भी कंडीशन 90 डिग्री वाली होती है। अब यहां से सर जी थोड़ा चीजों को इंप्रूव करते हैं, थोड़ा बातों को समझते हैं। एक बार जल्दबाजी मत करना, पहले मेरी बातों को ठीक प्रकार से समझ लेना। मैं घड़ी एक काम करता हूं ना, बनाने की बजाय इसी को कॉपी कर लेता हूं। इतना बार बार कौन बनाएंगे यार कॉपी।
और अपने इस स्लाइड पे अपन कर लेते हैं पेस्ट। बेहतरीन फीचर है तो इस्तेमाल करने चाहिए ना बेटा, आपका समय सेव होना चाहिए। ये वाला निमिट्राइक ऐसे में डालूंगा, ये लो, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनना, आपने सर 90 डिग्री के एंगल की स्टडी करनी है, तो आपने कहा सर ये बात तो बड़ी स्पष्ट है, 3 बजे बनता ही बनता है। मैंने कहा और बताओ, और कह रहे जी 9 बजे बनता है। लेकिन एक बात और समझते हैं, अब की बात थोड़ा दिमाग लगाना बच्चे, आप ना थोड़ा दिमाग लगाना, ऐसे रटने वाली बात मत करना। मैंने अपनी घड़ी में बच्चे 4 बजे का टाइम बनाया एक बार। कितने बजे का? 4 बजे। ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, और घड़ी में बज रहे हैं बच्चे 4। आप मुझे एक बात तो बताओ, 4 बजे ये घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 120 डिग्री का एंगल बना रही हैं क्या? भाई एक सुई 12 पे है, एक 4 पे है, 4 घंटे का स्पेस है बीच में, तो 120 हो गया सर, ठीक है। अच्छा, अब घड़ी में टाइम चलता है जी 4 से आगे, जैसे 4:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, टाइम तो बीतेगा, टाइम तो बीतेगा। अब टाइम जब बीतेगा, देन डू यू नो, ये मिनट वाली सुई जो होती है ना, ये तो बहुत तेज तेज चलती है, तेज 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 तेज, और घंटे वाली सुई होती है, ये धीमे धीमे चलती है क्या? अरे मिनट वाली सुई तो देखो 1 घंटे में चक्कर काट देती है पूरा, और वो तो केवल 30 डिग्री चलती है। तो इसका मतलब सर जी घंटे वाली सुई चलती है होले होले, मिनट वाली सुई चलती है तेज गति में। जब ये बताओ, ये मिनट की सुई तेज चलेगी, ये धीमे धीमे खिसकेगी, तो इनके बीच का एंगल कम होगा ना बच्चे, इनके बीच का एंगल कम होगा ना। मिनट की सुई इसके करीब आएगी और करीब आएगी और करीब आएगी, तो जब करीब आएगी तो बीच का एंगल घटेगा। घटते घटते बच्चों एक बार ऐसी कंडीशन आ जाएगी, 120 डिग्री से एंगल घटते घटते 110 भी आएगा, 100 भी आएगा, और मेरा मानना है बच्चों लगभग यहां पहुंचकर एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। क्या एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा? और देखो ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है, ये 4:05 के आसपास का होगा, 4:05 का टाइम है लगभग, यहां बन रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो मेरी बात, अब क्या ये मिनट की सुई तो बेटा चलेगी और चलेगी बेचारी, मिनट की सुई चलते 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 घंटे वाली सुई को पार कर जाएगी, ओवरटेक करती ना बच्चे, मिनट की सुई चलते आएगी, इस सुई को पार करेगी। अच्छा, जब इस सुई को पार करेगी, इस सुई से आगे निकल जाएगी, तो बच्चे आगे निकलकर भी करीब करीब यहां से जाकर ये 90 डिग्री का एंगल फिर से एक बार बना देगी क्या? भाई जब वो ओवरटेक करेगी, पार निकलेगी, तभी तो एंगल बनाएगी। हाँ, तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो 1 घंटे में एक बार नहीं, 1 घंटे में सर 2 बार बनता है। 180 का और 0 का तो एक एक बार ही बन रहा था, पर 90 डिग्री का एंगल सर जी, 90 डिग्री का एंगल तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। 2 बार कौन से साहब? 2 बार कौन से? एक बार तो मिनट की सुई पीछे होगी, एक बार मिनट की सुई उससे आगे निकल जाएगी। क्या ये पॉइंट समझ में आया जी? ज्यादा ऐसा कोई रिसर्च करने की आवश्यकता भी नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि घंटे की सुई माफ कीजिए, घंटे और मिनट की सुई, दोनों सुइयां मतलब 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, 1 आवर में 2 टाइम्स एंगल बनाती हैं। आपने कहा बड़ी उचित बात है सर, 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार आ गया? तो 12 घंटे में आप बोल दीजिएगा 22 बार। बच्चों के मन में विद्रोह, आक्रोश की भावना, सर कैसी बात कर रहे हो, आप गणित भूल गए? 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए था, 22 बार क्यों कर दिया? इतिहास याद करो। सचिन थोड़ा सुकून रख बेटा, तुम्हारे कैसे का जवाब ही मिलेगा, थोड़ा सुकून रखा करो ना। मन में क्यूरियोसिटी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा पेशेंस होना और भी जरूरी है बेटा। जब हम 0 डिग्री का एंगल पढ़ रहे थे, राइट टाइम बच्चों, ये एंगल 12 बजे बनता है, क्या तुम्हें पता है ना बात, 0 डिग्री वाला? तो आपने क्या किया था, इस टाइम को 12 बजे को ना 11 से 1 में कॉमन कंसीडर किया था, याद है? हाँ,
तो 180 का जो टाइम है, 180 डिग्री का जो एंगल है, ये भी शायद तुम्हें याद होगा कि 5 से 6 के बीच में ये बनता है केवल एक बार 6 बजे। यानी ये जो 6 बजे का टाइम है, ये इन दोनों में कॉमन कंसीडर हो गया ना। तो सर इसमें तो हमारे पास एग्जैक्ट टाइम 2 बार है ना, इसमें तो हमारे पास एग्जैक्ट टाइम कितने हैं? 2। जब एग्जैक्ट टाइम 2 है सर जी, तो वो कॉमन कंसीडर होंगे ना। कैसे कॉमन? मेरी बात को समझो। ये जो राइट टाइम है ना, जो 3 बजे वाला, ये जो 3 बजे वाला एंगल बन रहा है ना, ये 2 से 3 और 3 से 4 दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। अगर मैं आपको देखो एक्सप्लेन करूं ना बच्चे, आप यूं कह सकते हो सर 2 से 3 और 3 से 4, ये टाइम आ गया 2 घंटे का। एक बार एंगल यहां बन रहा है, एक बार यहां बन रहा है, एक बार यहां बन रहा है। मतलब कहने का ये कि 3 बजे का जो राइट टाइम है ना, ये 2 और 4 में कॉमन कंसीडर हो रहा है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? राइट टाइम जो 3 बजे वाला है ना, ये 2 से 4 में कॉमन कंसीडर हो रहा है। यानी ये जो टाइम है ना, इसको 2 से 3 में, 3 से 4 में कॉमन मान लिया। इसलिए 2 घंटे में 4 बार नहीं, इन 2 घंटे में 3 बार ही हुआ। अगर आप नियम से समझो तो 1 घंटे में 2 बार, 2 घंटे में 4 बार। लेकिन नहीं सर जी नहीं, ये 2 से 4 वाले जो 2 घंटे होते हैं ना, इनमें केवल 3 बार होता है। और बिल्कुल सटीक ऐसा ही सेम डिट्टो फोटोकॉपी 8 से 9 वाले में मान लोगे क्या? जो राइट टाइम 9 बजे का होता है बच्चे, जो राइट टाइम 9 बजे का होता है, क्या वो 8 से 9 और 9 से 10 में कॉमन आ जाएगा? राइट टाइम 9 बजे वाला 8 से 9 और 9 से कॉमन आ जाएगा। जी हाँ। तो आपको ये नियम अब याद होना चाहिए। क्यों के बारे में पेपर में पूछता नहीं है, पर ठीक है आपको पता है, अच्छी बात है। आप लोग मुझे बताइए ना, 24 घंटे में कितनी बार? सर 24 घंटे में आएगा 44 टाइम्स। एक बार इतना बोल दीजिए बेटा। अगर मैं आपसे पूछता हूं घड़ी की सुइयां एक दिन में, इन वन डे, राइट एंगल कितनी बार बनाएंगी? देन यू हैव टू से 44 टाइम्स बनाएंगी। नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है भाई। ये देखो, एक दिन में घड़ी की सुइयां समकोण कितनी बार बनाती हैं? तो एक दिन में बेटा 44 टाइम्स बनाती हैं। 12 घंटों में कितनी बार बनाएंगी? तो 12 घंटे में 22 बार बनाएंगी। 12 आवर में 22 बार बनाएंगी। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? चलो, अगर आप इतनी कहानी समझ गए हैं तो 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं आफ्टर 5 मिनट्स।
हाँ जी, वेलकम बैक। आइए आइए दोस्तों, वेलकम बैक। तो आपने 90 डिग्री के बारे में अध्ययन कर लिया सर। ये आपने पढ़ लिया जी, 1 घंटे में ये कंडीशन आएगी 2 बार, 12 घंटे में ये कंडीशन आएगी 22 बार, और एक दिन में ये कंडीशन आएगी 44 टाइम्स। कब, क्यों, कहां, क्या बात है, ये सब तो आपको पता लग ही गया है, इसमें तो कोई चिंता वाली बात है नहीं। अब एक बार बिना कोई फालतू कमेंट किए मेरी बात को सुन लेना बेटा। मान लीजिए मेरे सामने टाइम आया कि 5 से 6 के बीच में 180, सॉरी माफ कीजिए, 90 डिग्री का एंगल, या बोल देगा राइट एंगल यानी कि समकोण, कब बनता है। तो ये चीज देखो ड्राइव करने का, अब पहले अपन फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। 11m माइनस 60h प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 90 कर लूं। क्यों? क्योंकि सर जी एक बार मिनट की सुई आगे होती है, एक बार पीछे होती है, 2 बार एंगल बनते हैं, एक को मानेंगे पॉजिटिव, एक को नेगेटिव। 11m माइनस 60h बराबर प्लस माइनस 180, 11m बराबर 60h प्लस माइनस 180, 11m बराबर 60, इनमें से कॉमन ले लीजिए, h प्लस माइनस 3, यानी m बराबर आपने कर लिया 60/11 गुणा h प्लस माइनस 3। फॉर्मूला कैसे बना समझ में आ गया बेटा? फॉर्मूले का फॉर्मेशन, फॉर्मूले का बनना तुम्हें पता लग गया? देखो ये फॉर्मूला अब कितना इजी हो गया ना। 0 डिग्री वाला फॉर्मूला था, 0 डिग्री वाला, उसमें खाली h था। 180 वाले में h प्लस माइनस 6 था, 90 वाले में प्लस माइनस 3 कर लीजिए, और क्या। 5 से 6 में h का मान 5 लिखें क्या बेटा? अरे बताओ, 5 से 6 में h का मान तो 5 ही आएगा। ये आ गया। अब आपके मन में आया जी धर्म संकट। अब आपने सोचा कि सर अब की बार बताओ प्लस करें कि माइनस करें। 180 वाले में तो ये कानून पढ़ लिया था कि 1 से 5 तक प्लस, 6 से 12 में माइनस। यहां बचे आपको प्लस और माइनस दोनों कर लेने हैं। 5 में 3 जोड़ोगे 8, और 5 में 3 घटाओगे 2। आपने कहा ये क्या बात हुई? देखो ये बात यही तो है कि 5 से 6 का टाइम है 1 घंटे का, 1 आवर। 1 आवर में एंगल बनता है 2 टाइम्स। जब 2 टाइम्स बनेगा तो टाइम भी 2 आएंगे, तो एक टाइम आ जाएगा प्लस से, एक आ जाएगा माइनस से। ये बन जाएगा बच्चों 480/11, यानी कि 43/7/11 मिनट। और ये टाइम आ जाएगा बच्चों 120/11, यानी कि 10 सही 10/11 मिनट। यानी मेरे दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इस टाइम को आप बोलेंगे 5:43 सही 7/11 मिनट, और इसे बोलेंगे 5:10 सही 10/11 मिनट। सर इन दोनों टाइम की एक खास बात है क्या? कि देखो 5 से 6 का टाइम तो है 1 घंटे का। अगर मैं इसके 2 पार्ट कर दूं, 2 भाग कर दूं, एक तो होगा 5 से 5:30, एक होगा 5:30 से 6। अरे 1 आवर के 2 पार्ट कर सकते हैं ना, 1 घंटे के 2 भाग कर सकते हो ना। तो एक टाइम तो बनता है फर्स्ट हाफ में, एक बनता है सेकंड हाफ में। एक टाइम तो बनता है फर्स्ट हाफ में, एक बनता है सेकंड हाफ में। तो आप बताओ ना, जिसके मिनट 30 से कम है ये तो आएगा फर्स्ट हाफ में, और जिसके मिनट मोर देन 30 है ये आएगा सेकंड हाफ में। अरे जिसके मिनट लेस देन 30 है वो फर्स्ट हाफ में, मोर देन 30 है वो सेकंड हाफ में। ये तो कॉमन सेंस की बात आप लोग जानते होंगे। एक बार मेरी बात को और समझो, एक और एग्जांपल कर लेते हैं बेटा अपन। मैं 7 से 8 का टाइम पकड़ लेता हूं, ठीक। आपने कहा सर बिल्कुल 60/11 गुणा h का मतलब आ रहा है 7 प्लस माइनस 3 करना है। ये बात सही लग गई आपको? तुरंत समझ गए आप लोग?
हेलो, हाँ जी, और तेज आवाज करूं? क्या हो गया? आवाज नहीं आ रहा। आवाज ही नहीं आ रहा तेरे को? अब आ रहा है आवाज आपके पास? पापा के फोन में। पापा के फोन में आवाज नहीं आ रही? पापा तेज बोलो। मैं तेज तो बोल रहा हूँ बेटा। पापा हाँ जी, पर अभी मतलब तुम में सारे हालत हो जाए ध्यान रखे। ओके, बाय। समझ नहीं आया ना? मेरे को समझ गया। उसने ये बोला कि पापा अभी आप घर पे मत आना, मैं होमवर्क कर रही हूं, जब पूरा होमवर्क हो जाएगा तब आना। ये समझने के लिए थोड़ा सा साइंस लगानी पड़ती है। अभी मैं तो होमवर्क नहीं करा, जब मैं साला होमवर्क करूंगा तब आना। आप देखो 7 से 8 का टाइम जानते हो, ये दो चीजें आप लोग बेटा ज्ञात कर ली। अब देखो ये टाइम आप बोलेंगे 7 to 7:30 और ये टाइम आप बोलेंगे 7:30 to 8। ये बातें मैं आपको बच्चे इसलिए बता रहा हूं कि 90 डिग्री का जो एंगल आता है, इसका सवाल हाफ एन आवर पर भी आ सकता है, इसका सवाल पेपर में आधे घंटे पर भी आ सकता है। जैसे ये रहा देखो, अब ये आपसे 4:30 से 5 के बीच की बात कर रहा है। मुझे बताओ बेटा, मैं इसका सी ऑप्शन देखते ही काट दूं क्या? कोई बताओ क्यों मैंने सी ऑप्शन को तुरंत आउट क्यों कर दिया? कोई बच्चा बताएगा आप में से? हाँ, क्योंकि भैया वो कह रहे हैं 4:30 से 5। अरे 4:30 से 5 का मतलब 30 मिनट से ज्यादा ही आएगा ना, 30 से कम थोड़ी आ सकता है। तो ये तो वैसे ही आंसर गलत हो गया। अब मेरे को इनमें से समझना है, तो हमें काम करते हैं ना, कंसीडर लगाएंगे फॉर्मूला 4 से 5 वाला। पेपर में सवाल कितनी तेज करोगे सर? 4 + -3 करोगे 7 बनेगा, 420/11 बनेगा, 38 सही 2/11 बनेगा। ए उत्तर आना चाहिए। क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? अच्छा, मुझे एक बात पे डाउट लगता है, कई बार बच्चे ना 90 डिग्री के एंगल में कभी घर पे अटकते हैं ना, तो दो जगह पे अटकते हैं। मैं उन दोनों जगह के आपको हल करके दे देता हूं। एक तो 1 से 2 का एग्जाम्पल, एक 10 से 11 का एग्जाम्पल। देखो, इसको तुमने सॉल्व करा, m = 60/11, 1 ± 3। आपने एक में 3 जोड़ा तो 4 आ गया, आपने एक में 3 घटाया तो माइनस का 2 आएगा क्या? एक में 3 जोड़ा तो 4 आएगा, एक में 3 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा। अब इतना कॉमन सेंस आपका होना चाहिए कि सर जी इसको 10 मानना पड़ता है। मैंने बताया था ना, आवर का मान जब -2 होता है, यू हैव टू से 10, दिस टाइम इज 240/11, 21 9/11 minute, this is 54 6/11 minute. If you have to say 1 to 130, then your answer will be this time 21 9/11. And if the question is about 130 to 2, then you have to say 54 6/11 minute. सारी कहानी ऊपर से गई। सर जी अंग्रेजी में क्या बोल दिया? अरे कुछ नहीं बोला भाई सुमित, जो लिख रहा था उसी को बोला ना मैंने। आधी दुनिया सब चिंता में आ गई कि सर एक बार रिपीट कर दो हिंदी में, अंग्रेजी वाली कहानी समझ में नहीं आई। अंग्रेजी वाली कहानी सर समझ नहीं आती। इस प्रकार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं आप लोग कि कोई आपको हिंदी भी इंग्लिश भी पढ़ाए ना, तो वो भी हिंदी में करवानी पड़ती है। यहां चीज मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, क्लियर होगी बेटा बात दिमाग में सबके? कि अगर कभी h ± का 3 का मान नेगेटिव में आ जाए तो 12 जोड़कर सेट कर लेना, कभी 12 से ऊपर निकल जाए तो प्यारे बच्चों आप उस चीज में से 12 घटा लेना। जैसे 6 से 7 है ना। अब बताओ इसमें से ऑप्शन नंबर सी, ये तो सीधा सीधा आउट हो गया। सी को तो अपन देखना भी नहीं है। 60/11 6 ± 3, 6 में 3 घटाओगे 3, 180/11, द आंसर विल बी 16 सही 4/11। ये उत्तर बनना चाहिए ऐसा।
अरे वो जब तुम सवाल करोगे ना तो अपने आप तुम्हें आइडिया हो जाएगा फ्रैक्शन कैसे लिखनी है। अगर कोई बच्चा मेरे साथ कल की क्लास पढ़ रहा था, आज क्लास पढ़ रहा है, तो तुम्हें शायद एक बात समझ में आई अब तक क्लॉक में, कि हमें ना 60/11 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, कभी 1 से, कभी 2 से, कभी 3 से, बार बार यही तो आ रहे हैं। अरे चाहे तुम h प्लस माइनस 4 कर रहे हो, चाहे 5 कर रहे हो, चाहे 7 कर रहे हो, करना तो यही पड़ रहा है ना, बार बार तुम्हें करना तो यही पड़ रहा है ना। तो आप लोग इस चीज को पहली बार पढ़ रहे हो, मैं इसे जीवन में कोई 300-400 बार पढ़ा चुका हूं, पहले 100-200 पढ़ाऊंगा, फिर इतनी बार पढ़ा दिया तो मेरे को ये याद हो गए हैं। मैंने कोई इनके रट्टे नहीं मारे। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रस्सी यावत जावत है सिल पर पड़े निशान, यही बनेगा। ये बनता है तो 60/11 मतलब 5 सही 5/11, 120/11 10 सही 10/11, 180 का मतलब 16 सही 4/11 और ये बनेगा 21 सही 9/11, 27 सही 3/11 बनेगा और ये बनेगा 360, 32 सही 8/11, यहां बनेगा 38 सही 2/11, यहां बनेगा 43 सही 7/11, यहां बनेगा 49 सही 1/11, यहां बनेगा 54 सही 6/11 और ये हो गया 60 मिनट। अब ये कोई ऐसा याद नहीं करने होते, ये आप बार बार सवाल करते हैं, रटे कहां है बेटा, ये तो कर सकते ना काम पेपर में। इनको रटने में इतनी एनर्जी वेस्ट करोगे, उससे बढ़िया कुछ और चीज याद करना। अगर पेपर में बाय चांस ये सवाल करना पड़ जाए तो आप समझ पाओगे ना 360/11 बनेगा। अब 360 में 11 का भाग करना कितना भारी काम है, रटना नहीं है, समझना है बेटा। ये 1.5 से 2 वाला सवाल मैंने अभी अभी करवाया तुमको, देखो ये रहा 1.5 से 2 में ये टाइम आएगा 54 सही 6/11, ये मैंने अभी अभी करवाया तुमको 1-2 पल पहले, जानते हैं सवाल ये बता दो, ये भी करवाया क्या मैंने अभी आपको? 10 से 11 वाला भी एग्जांपल करवाया क्या? अरे मनीराम भैया अभी बीच में नहीं बेटा, प्लीज यार लास्ट में कर लेना भाई, तुम्हारे साथ दिक्कत ये होती है, तुमने तुरंत क्लास को ज्वाइन करा और 3 बार कमेंट दाग दिए कि मेरे को कॉल करो पहले, ऐसा मेरे भाई मैं कर नहीं सकता, प्लीज यार। टीक का फूल पत्तियां बना रहे हो सर जी, ये तुमको एक टेबल दे रहा हूं बना के, अगर कभी क्लॉक में तुम्हें एंगल का रिवीजन करना हो ना तो अपनी कॉपी में ये टेबल बना लेना और इसको एक बार ऐसे गौर से देख लेना प्यार भरी निगाहों से, ये तुम्हें याद हो जाएगा। 0 डिग्री इसको बोलते हैं अपन कोइंसाइड, या मैंने इसका एक नाम बताया था संपाती। 180 डिग्री का एंगल अपोजिट साइड, या हम बोलते हैं विपरीत दिशा। 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल, या दोस्तों आप इसे बोलते हैं समकोण। 12 घंटे में 12 आवर्स में ये एंगल 11 बार, ये एंगल 11 बार और ये एंगल 22 बार बनता है। टाइम्स की बात कर सकते हैं आगे चाहें तो आप, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है ऐसी विशेष। सर 24 आवर्स में ये एंगल बनेगा 22 बार, ये एंगल बनेगा 22 बार और ये बनेगा 44 टाइम्स। तुम्हें कारण सहित बात समझ में आ गई। सर अगर कभी टाइम ज्ञात करना हो, m बराबर 60/11 इंटू एच। सर जी m बराबर 60/11 इंटू एच प्लस माइनस 6, 60/11 इंटू एच प्लस माइनस 3। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूले जो बताए थे वही तो है ना सर, एक साथ लिख दिया भाई। सर कोई स्पेशल कंडीशन जिस पे ध्यान रखना है? हाँ, h की वैल्यू हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू होगी, h की वैल्यू हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू, इसका मतलब 3 से 4 में 3, 5 से 6 में 5, 8 से 9 में 8, ऐसे माननी। इसमें h की वैल्यू अगर 1 से 5 हो तो फॉर्मूले में प्लस करना है, 6 से 12 आ जाए तो आपको माइनस करना है, और यहां प्लस और माइनस दोनों कंसीडर करने हैं, दोनों के मान ज्ञात करने हैं, दोनों अप्लाई करने हैं। ये जितना मैंने अब तक पढ़ाया था आपको,
ये सारी जर्नी को एक साथ मैंने समेट दिया और ये इसका टिक्का बना दिया। इसको तुम यूज कर सकते हो, इसको लिख सकते हो बेटा। नहीं भैया, चलिए अभी हमारे पास कुछ समय बाकी है, तो शीट नंबर 2 भी स्टार्ट कर लें क्या? कल करें? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये शीट नंबर 1 आपको मिली कि नहीं मिली अपडेशन में? शीट नंबर 1 आपको मिली कि नहीं मिली? अरे मिल गई होगी बेटा, ये तो मैंने कल अपडेट सेक्शन में शीट डाल दी थी ना। जो बच्चे इस कोर्स में नए आए हैं, ध्यान रखना, आप इस कोर्स में जब कोर्स का पेज खोलेंगे जहां पे शेड्यूल मिलता है, इसके लेफ्ट में 3 डॉट्स आती हैं, इन पे क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन आएगा अपडेट्स का। वहां सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, इसको ट्राई कर लेना। क्लॉक का जो अगला पार्ट है वो अपन कल पढ़ेंगे, बाकी बातें करेंगे कल। अरे मणिराम भाई क्या हो गया, कमेंट कर दे यार भाई। एक तो आपने क्लास को ज्वाइन करा है 4:10 पे। हाँ भैया बताओ। सर ये है कि जैसे मेरे पहले रीजनिंग में दिक्कत आती थी सर, आजकल एकदम सही हो रहा है सब कुछ है। अब ज्यादा दिक्कत आ रही है सर एडवांस मैथ में, बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सर एडवांस मैथ में, तो कैसे क्या करूं? एग्जाम टारगेट कौन सा एग्जाम है आपका? सीजीएल है, अभी तो मेरी सेकंड ईयर चल रही है सर। 2024-25 में तो एग्जाम होगा, ये होगा, यही होगा। हाँ 25 में तो एग्जाम दोगे आप? हाँ 25। मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो मैंने ना एक कैप्सूल कोर्स बना के कि अलजेब्रा का एक अलग कोर्स है, इसमें करीब 28 सेशंस हैं। ऐसे ही एक ज्योमेट्री का अलग कोर्स है, एक ट्रिग्नोमेट्री का अलग कोर्स है, एक अलग कोर्स मेंसुरेशन का है। तो एक कोर्स आज आपने स्टार्ट कर लिया अलजेब्रा, इसको पढ़ने बैठ जाओ। 28 क्लास है, सारी पढ़ो, साथ में पूरी पीडीएफ दी गई है, इनका रिवीजन कर लेना, एक एक टॉपिक करते जाओ, एकदम बेहतरीन काम हो जाएगा, 100% गारंटी है। नंबर नहीं कट पाएंगे आपके। सर एक वो है टाइम मैनेजमेंट वाली दिक्कत है, जैसे आपके एक तो रीजनिंग है, उसकी पहली क्लास, उसके बाद प्रैक्टिस क्लास, फिर सर ऐसे ही मैथ की पहली क्लास, फिर प्रैक्टिस क्लास, ऐसे सर वापस रिवीजन नहीं होता। रिवीजन ऐसे करना भी नहीं होता, आपके पास बहुत टाइम है, आप ऐसे पैनिक मत पड़िए। आप 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो, कहीं चारों नहीं पढ़ने, आपको 2 पढ़ने हैं। आप रीजनिंग और मैथ स्टार्ट कर लो, जीके इंग्लिश छोड़ लो एक बार, क्योंकि आपके पास समय बहुत है। आपका एग्जाम टारगेट तो 25 में होगा ना, तो ऐसा आप अभी 2 सब्जेक्ट पढ़ो, उनकी क्लास पढ़ो, उनकी प्रैक्टिस कर लो, सफिशिएंट है। टाइम अगर रोज का 6 घंटे निकालोगे ना, 6 घंटे बहुत है, अपार है, मतलब इससे और अधिक टाइम की नीड नहीं है आपको। नहीं सर मैं अभी 11 घंटे देता हूँ, सुबह लाइब्रेरी आता हूँ सर 6 बजे, शाम को 9 इतना बजे। टाइम मत दे भाई, मन थक जाएगा भाई। पेपर 2025 में होगा, तेरे पास अभी 2.5 साल पड़े हैं, तो 11 घंटे पढ़ के तो बड़ा कलेक्टर बन जाएगा। तो ऐसे थक जाएगा मेरे भाई, इतना नहीं, 5-6 घंटे पढ़ो, एनर्जी से पढ़ो, अच्छे से काम करो, सफिशिएंट है। जैसे सर इतने बड़ी नहीं है कि 11 घंटे समय दे भाई इसको। जैसे सर 2025 आएगा तो आप न्यू कंटेंट लेकर आओगे, तो वो वापस देखना पड़ेगा क्या? भाई फ्यूचर किसने देखा यार, सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, सीईटी होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो कोई नहीं जानता ना यार। हाँ ऐसा ही है भाई, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलो बेटा आज इतना ही। बेटा स्पेशल क्लास आज नहीं है, कल होगी, वो कल करवाएंगे, ठीक है जी, धन्यवाद।